केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या ये कदम है, आगे वीडियो में पूरी डिटेल आप तक पहुंचने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। किन वीडियोस पर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने उन मुद्दों को लेकर हाजिर हों, वो भी जरूर कॉमेंट करके हमें बताइएगा। यकीनन आपके सामने पूरी डिटेल के साथ वो वीडियोज बहुत जल्द आएंगी। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। किसी भी संपत्ति को देखिए, वक्फ बोर्ड अब घोषित नहीं कर पाएगा अपनी संपत्ति, क्योंकि केंद्र सरकार इसे लेकर बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल एक रिपोर्ट हाल ही में आई है जिसके मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बड़े बदलाव पर चर्चा हुई है। ये कोई 10-20 नहीं बल्कि 40 ऐसे बदलाव हैं जिन पर गंभीरता के साथ में विचार विमर्श किया गया है, चर्चा की गई है। और ये कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन होगा। यानी कि सिर्फ दावा करने से अब वो जमीन जो है वो उसकी नहीं होगी या फिर उस पर उसका मालिकाना हक नहीं होगा, उसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन करना ही होगा। देखिए, केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर अगले हफ्ते यानी कि इन 7 दिनों में संसद में एक विधेयक भी पेश कर सकती है। अब ये विधेयक किस तरह से होगा, कौन से बड़े बदलाव का जिक्र इसमें किया जाएगा, वो डिटेल जरूर तब सामने आ जाएगी। लेकिन इतना तय है कि इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम शख्स जो है वो पैसा, जमीन, मकान या कोई कीमती चीज वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है, ये उसका हक है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए जो स्थानीय स्तर से लेकर बड़े स्तर यानी कि राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज जो हैं वो यहाँ पर बटी हुई होती है, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। इस्लाम के जानकारों को अगर आप सुनेंगे, समझेंगे तो पाएंगे कि वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद किसी गरीब या ज़रूरतमंदों की मदद करना होता है। उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, उसकी व्यवस्था करना या फिर मस्जिदों का निर्माण करना, उसकी मरम्मत करना, रख रखाव के लिए उसका इस्तेमाल करना या फिर जो दूसरे धार्मिक कार्य जुड़े होते हैं उसमें अपनी भूमिका निभाना, मदद करना, ये मकसद होता है। वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल ऐसे 30 वक्फ बोर्ड मौजूद हैं। ज्यादातर के जो मुख्यालय हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में हैं। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ में अपना एक बैलेंस बैठाता है, तालमेल करता है, ताकि ये देखा जाए कि जो ये कामकाज है पूरी तरह से नियमों के मुताबिक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। वैसे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ये भी समझिए कि साल 1954 यानी कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के वक्त में वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को आसान बनाना था, सरल बनाना था और तमाम प्रावधान इसमें तय करना था। और इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर इसका रख रखाव, इसे लेकर कई प्रावधान है जो इससे पहले हमने पूरी डिटेल के साथ आपको यहां पर बताया। लेकिन इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन यहां पर हुआ और फिर ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में एक तरीके से केंद्र को सलाह देती है। वक्त बदलता गया, बढ़ता गया, जिस तरह से यहाँ पर पूरी तस्वीर सामने आई, अब 40 बड़े बदलावों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि आंकड़े ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मौजूद है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ ही सालों में बढ़कर अब दोगुनी हो गई है। सोचे कितना बड़ा उछाल जमीन के हक में, मालिकाना हक में यहाँ पर सामने आई है। और इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह मौजूद है। वैसे पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में यह भी जानकारी साझा की थी कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। सोचिए, एक बड़ा आंकड़ा यहां पर सामने आया। और वक्फ बोर्ड को ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली, ये हर कोई जानता है, क्योंकि उसी काल में ये वक्फ बोर्ड के पास में सामने आई जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ बोर्ड को ये संपत्तियां यहां पर लगातार मिलती रही। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें यहां पर मिली। और इसके अलावा 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को यहां पर दान कर दी थी। अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद वक्त वक्त पर सामने आता रहा है, लेकिन ये विवाद कोई नया नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से ही देखिए ये लड़ाइयां यहाँ पर चलती आ रही हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ये लंदन स्थित तक यहाँ पर पहुंच गया था। और इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी, वक्फ को अवैध करार यहाँ पर दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने यहाँ पर नहीं माना था। बहरहाल अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो इतनी बड़ी संपत्तियां यहाँ पर मौजूद हैं,
अब जो 40 बड़े बदलाव होंगे वो किस तरह के बदलाव होंगे, क्या वाकई कोई ऐसा विधेयक जो है आने वाले 7 दिनों में यहाँ पर आ सकता है, और क्या वक्फ की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में यह कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। तो नजर इस पर हमारी बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं इन 40 बदलावों को लेकर, और कौन से बदलाव हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि बदलाव नहीं होने चाहिए? हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा अपनी राय और हमारे साथ बने रहिएगा।